Morning, everybody. सबको सुबह का सलाम। Glad to be in the church. क्या आप खुश हैं खुदावंद के घर में आकर? Who is happy? Show me your hand. जो खुश हैं अपने हाथ दिखाएं और जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, Because He's the King क्योंकि वो बादशाह है and He's worthy of our praise. और वो हमारे इस इज्जत के लायक है। Amen. आमीन। You know what I want to share with you today is about that God. जिसके ऊपर आज मैं बात करना चाहता हूं कि खुदावंद ने आपको चुना हुआ है। You know, I really felt while I was praying for the message and for you guys, मैं जब इस कलाम के लिए दुआ कर रहा था and I was also praying for each and everybody over here in this room. और मैं जितने भी इस पंडाल में लोग थे, कलीसिया के मेंबर थे, उनके लिए भी जब दुआ कर रहा था, You know, I felt the Holy Spirit told me something. मैंने महसूस किया कि खुदा के रूह ने मुझे कुछ बताया है You know, there is somebody in this room कि इस कमरे के अंदर कोई who has a lot of stress, कि जो बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव के अंदर है, who has tensions, जो परेशानी के अंदर है and who has also suicidal thoughts. और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है। You know, so the Holy Spirit told me one thing about this person. और उस शख्स के लिए खुदा के रूह ने मुझे एक बात कही। You know, I don't know who that person is in this room. मुझे नहीं पता इस पंडाल में वो शख्स कौन है। It's between you and God. ये आपके और खुदा के दरमियान की बात है। But God says this to you. लेकिन खुदा ये आपसे बात करता है I have chosen you. कि मैंने तुम्हें चुना हुआ है And nobody can separate you from the love of और Christ. तुम्हें कोई भी मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, Because I have loved you. क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। And I formed you before you were in your mother's womb. यहाँ तक कि जब तू माँ के बातन में आता, मैंने तुझे पैदा करके बनाया हुआ था। You are chosen by God. आपको खुदा ने चुना हुआ था। Each and everybody in this room is chosen by God. जितने भी इस पंडाल में लोग हैं, सारों को खुदा ने अपने लिए चुना हुआ है। Amen. We have to receive that in faith that we are chosen by God. हमें ये ईमान से बात को लेना है कि खुदावंद ने हमें चुन लिया है। I asked this question. Are you chosen by God? मैं अगर सवाल पूछूं, क्या खुदावंद ने आपको चुना है? Yes. God has chosen you. ये आपका जवाब हाँ में होना चाहिए कि खुदावंद ने मुझे चुना है। God has chosen you. God has chosen you. God has chosen you. खुदावंद ने इस पंडाल में जितने भी लोग हैं, सबको अपने काम के लिए चुना हुआ Because है। He wants us to go into this world and preach the gospel. और वो चाहता है कि हम इस रोए ज़मीन पर जाएं और उसके दिल की खबरी सुनाएं। We want that we go in depths of this earth and preach the gospel where the gospel is unheard. कि दुनिया के आखिर तक हम लोग जाएं और अंजील की मनादी की खुशखबरी तक लेकर जाएं, Because the Lord Jesus is coming soon. क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। That's why He has chosen you. इसलिए उसने हमें चुना है And He wants to bless you. और वो चाहता है कि मैं तुझे बरकत दूं। And He wants that you go into this world. और वो चाहता है कि जब आप इस रोए ज़मीन पर जाएं, He wants that you go into this world और वो चाहता है कि तुम इस रोए ज़मीन पर जाओ and preach the gospel to the people who haven't heard the gospel. और वहां तक जाओ जहां तक अभी तक अंजील की मनादी नहीं की गई। You know- खुदा आपको वहां पर लेकर जाना चाहता है। Let's go to the scripture. आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। It's Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1 verse 4 to 9. हम लोग खुदा के कलाम में से देखेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और 4 से 9 आयत तक हम लोग देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने मुझे फरमाया, इससे पेश तक कि मैं तुझे बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी औलाद से पहले ही मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए नबी ठहराया। तब मैंने कहा कि हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं बच्चा हूँ। लेकिन खुदा ने मुझे फरमाया, यूं ना कह के मैं बच्चा हूँ, क्योंकि किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा, तू जाएगा और वो जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़वाने को तेरे साथ हूँ। और आयत नंबर 9 के अंदर, तब खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदा ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। You know, Jeremiah was chosen by God. यिर्मयाह को खुदा ने चुन लिया था God says to Jeremiah, और खुदा अपने बंदे यिर्मयाह से बात करता I है have chosen you for the generations. और उसने कहा कि मैंने तुम्हें कौमों के लिए चुन लिया है।
Go and preach my gospel. Go and preach my word. और जा ताकि मैं तू मेरे इंजील की खुशखबरी सुना But सके। he said one thing. उसने एक चीज कही, God, I'm too young. उसने कहा कि मैं अभी बच्चा हूँ, How can I go and preach the gospel? Nobody will listen to me. मेरी तो कोई सुनेगा नहीं क्योंकि मैं अभी बच्चा हूँ, मेरी आवाज को मैं बोल नहीं सकता। People will think, hey, he's just a small boy. Don't listen to him. He's just talking stupid things. वो लोग जो है वो तरह तरह की बातें करेंगे, ये तो भी बच्चा है, इसके पास इल्म नहीं है, इसको पता नहीं है। How does he know the word of God? He's just a kid. वो मुझसे ये भी कहेंगे तुम खुदा के कलाम को कैसे जानते हो, You are just a kid. Go away from the church. आप अभी छोटे हो, जाओ अभी आप चर्च में जाके सीखो। But the Lord said to Jeremiah, लेकिन खुदा ने यिर्मयाह से कहा, he touched his mouth and blessed his mouth. उसके मुंह को उसने छुआ और उसको बरकत दी And he said, go where I command you. और उसने कहा तू वहां जा जहां मैं तुझे लेकर जाना चाहता You हूं। know, in our lives, हमारी जिंदगियों के अंदर God wants to bless us. खुदा हमें बरकत देना चाहता है, But we have, our mentality is a little bit different. हमारी सोच जो है वो थोड़ी सी अलग है। We think, God, this is your blessing. This is your way where you want me to go. खुदा क्या ये तेरी बरकत है, क्या ये तेरा रास्ता है जहां पर तू मुझे लेकर जाना चाहता है? But I think I will go this way. लेकिन मैं कहता हूं कि मैं यहाँ नहीं, मैं इस रास्ते पर जाऊंगा। I think here's more beautiful things. यहाँ पर इतना नहीं कि मुझे अच्छी चीज, लेकिन वहां पर मुझे अच्छा दिख रहा है। It's good that you give me one car, this and that, or everything. ये अच्छी बात है, तूने मुझे कुछ चीजें बरकत दी हैं, But I think this is good. I'm getting 2 cars over here in this लेकिन way. मुझे यहाँ पर एक गाड़ी नजर आ रही है, लेकिन उधर मुझे 2 गाड़ियां नजर आ रही हैं। So I will go this way. तो मैं इस रास्ते को चुनाव करूंगा। I don't want to go your way, Jesus. मैं I don't तेरे want that. रास्ते पे खुदा नहीं चलना चाहता। This is what Satan put into your mind. और ये इब्लीस का काम है जो आपके ज़हनों के ऊपर डालता है बात। God wants to bless you, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, but you go the wrong direction. लेकिन हम अपना रित जो है वो तब्दील कर लेते हैं। So God wants to bless you this way, खुदा आपको इस रास्ते पे बरकत देना चाहता है, go the other direction. लेकिन हम अपना रास्ता या सिमत को तब्दील कर लेते हैं। The story of Esau and Jacob. और आप याकूब और ईसू के बारे में जानते हैं। Esau was the first one and Jacob was the second born. और जो ईसू था वो पलोठा था और जो याकूब था वो दूसरे नंबर पर था। One day Esau came in from hunting. और एक दिन शिकार से ईसू आता है So Esau came in, he was hungry. और वो भूखा था। And he was like, do you have something to eat, my brother? वो अपने भाई को कहता है तेरे पास कुछ खाने के लिए है? I've been hunting all day. I'm starving to death. मैंने शिकार करने की कोशिश की लेकिन कोई कुछ नहीं मिला, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दे, Give me something. मुझे कुछ ना कुछ तू दे। And Jacob said, दूत ने कहा yes, of course. I have cooked this beautiful bowl of beans for you. मैंने उसने कहा कि ये सच बात है, मैं लाल लाल कलर की दाल पका रहा हूँ। A stew for you. उसने कहा कि एक लाल कलर का सालन है वो बना रहा हूँ, I can give this to you. I have this only. मेरे पास यही और मैं तुझे ये दे सकता हूँ, You want this? क्या तू चाहता है? He said, yes, I'm really उसने hungry. कहा Give हाँ me the मैं food. भूखा हूँ, मुझे दे। Give me the food. उसने कहा मुझे खाने के लिए दे। But what Jacob said to him, लेकिन याकूब ने उससे क्या कहा? he said, if you want the bowl of beans, you have to give me your birthright. उसने कहा अगर ये तू खाना लेना चाहता है तो तू मुझे पलोठे होने का हक दे। And Esau was stupid. लेकिन यीशु उस टाइम अपने दिमाग में नहीं था, He was hungry. वो भूखा था, He just wanted to eat the food. सिर्फ वो खाना खाना चाहता था So he gave away his birthright. और उसने अपना पलोठे होने का हक दे दिया। And with this birthright, he also sold the blessing that God had for him. और जैसे उसने पलोठे होने का हक उसको बेच दिया, खुदा की बरकतें भी उसको दे दी। Just by making one wrong decision, he lost his blessing. सिर्फ एक आपका गलत फैसला आपकी जिंदगी और आपकी बरकतें दोनों खो देता है। Just for a bowl of beans, he sold his birthright. सिर्फ कुछ खाने के लिए उसने अपना हक पलोठे होने का बेच दिया। God wanted Esau to go this way, but he went this way. खुदा यीशु को चाहता था कि तू इस रास्ते पर जाए, लेकिन यीशु ने ये रास्ता चूज किया Because he was just hungry. क्योंकि वो जिस्म से भूखा था। Sometimes in our life, we also sell our birthrights. हमारी जिंदगी के अंदर भी हम भी पलोठे होने का हक बेच देते हैं। The blessing that God has for us, we sell that. जो बरकतें खुदा ने हमारे लिए रखी है, हम उसे बेच देते Just हैं। to have an extraordinary fun in our life, just to have an fun in our life. सिर्फ उन चीजों के लिए ताकि मैं कुछ जिंदगी की अच्छी चीजों को ले सकूं या देख सकूं। We sell our birthright. उसने अपना पलोठे होने का हक बेच We दिया। are like, God, I don't think so. You will bless me. I will go my direction. फिर हम कहते हैं खुदा तू मैनू बरकत नहीं देनी, मैं तेनू छੱਡ के फिर मैं ए रास्ता जाना। I will sell my birthright and I will go this way. मैं इस पलोठेपन नू की करना है, मैं फिर बेच के इनू उधर को चलना वा। But God is waiting for you.
लेकिन खुदा आपका इंतजार कर but रहा you है already sold your birthright and you go the wrong direction. और यीशु ने अपना पलौठे होने का हक बख्श दिया, बरकतें बेच दी और किसी दूसरे रास्ते पर And चला गया। Jacob was waiting for the blessing that wasn't his. और याकूब उसकी बरकतों के लिए जो उसके दिली इंतजार करता रहा। You know, Esau was waiting Jacob was waiting all his life याकूब ने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया for the blessing that wasn't his. उन बरकतों के लिए जो उसकी नहीं थी, But God wanted to bless him. लेकिन खुदा उसे बरकत देना चाहता So था God created this scenario that God blessed him. और खुदा ने कुछ ऐसा रद्द-ओ-अमल किया ताकि वो बरकतें उसके पास आ जाए। But we as humans, हम इंसान होते हुए why do we sell our birthright? क्यों हम अपना पलौठा होने का हक बेच देते हैं? Why we sell our blessing to stupid things that we have in our life? उन चीजों के लिए जो अच्छी नहीं है, उनके लिए हम अपनी बरकतें क्यों बेच देते हैं? God is saying, खुदा बोलता है I am the way, कि मैं रास्ता हूँ, the true and the light. सच्चाई का और जिंदगी का। I have chosen you. मैंने तुझे चुन लिया I है, have chosen you for the generation. मैंने तुझे कौमों के लिए चुना है। Go into this world and preach my gospel. जा और इस दुनिया में जाकर अंजील की मनाती कर। God is saying, I have chosen you. खुदा कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है, But the question is, will you choose God back? क्या आपने उसको वापस चुना है या नहीं? Or you will go the wrong direction? क्या ये किसी दूसरी सिमत में जा रहे हैं? Or you will just go in the other direction, you'll be like, God, whatever. और फिर आप कहते हैं ठीक है मेरी यही तेरा मैं सुनिया ही रास्ता ठीक है। God, whatever, I don't want to follow you. I just want to go my own direction. मैं खुदा तेरे रास्ते पर नहीं बल्कि अपने रास्ते जो बनाए हैं मैं उस पर चलना चाहता हूँ। I don't want to listen to you. मैं तेरी नहीं सुनना चाहता, I have my own ways. मेरे अपने रास्ते हैं। I think this blessing is not right for me. मैं ये बरकतें मुझे लगता है ये मेरे लिए नहीं है। I will go my direction. There's so many more things. मैं उन चीजों को देख रहा हूँ जो ज्यादा मुझे दिख रही है, मैं उस रास्ते पे जाऊंगा। This is the mentality of the Satan he puts into your mind. इब्लीस की बेसिक यही चीज है जो आपके ज़हनों पर बात को डालता है। He gets you trapped at one place. वो आपको एक जगह से घेरता है and he just gets you running on the same place over and over again. फिर वो आपको एक जगह दिखाता है और वो उसी जगह के इर्द-गिर्द आपके चक्कर लगाता है And you start running on the same place. और उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देते I will give you an example so you get how the devil gets you trapped at one place. हैं। एक चीज को देखिए तमसील को कि कैसे इब्लीस आपको अपने बंधन में बांधता है। You know a treadmill, what a treadmill is? आपको पता है जो दौड़ने वाली मशीन है जिस पे हम दौड़ते हैं, Who knows what a treadmill is? जिम में जाइए तो दौड़ने वाली मशीन है ना, उसे दौड़ीदा है। You know what a treadmill is? मशीन का पता है ना जी? Show me your hands, guys. जेड़े नहीं भी दौड़ते देखी तो नहीं आते थे तुमको। देखी होगी. Okay, so you know the treadmill? आप उस मशीन को अगर देखें, It stays on one place. वो एक जगह पर खड़ी रहती है। So you step on the treadmill आप उस मशीन के ऊपर आते हैं, and you start walking. आप फिर चलना शुरू कर देते You हैं, start walking. फिर आप चलना शुरू कर देते But हैं। you are not going anywhere. आपको कहीं जाना नहीं, आप उसी जगह पर चलते रहते You हैं। just walk on the same place आप उसी जगह के ऊपर चलते रहते हैं। and you start running on the same place फिर आप लोग दौड़ना शुरू कर देते and हैं। run faster. फिर जोर से दौड़ते हैं, You run faster फिर जोर से करता है, and your heartbeat gets higher. फिर आपकी जो धड़कन है वो तेज होती जाती है। People do that to lose weight also, ये लोग इसलिए करते हैं ताकि वो अपने वजन को कम कर सकें, or also to just have a good lifestyle. ताकि अच्छी जिंदगी का शायद हम देख सकें। But what I want to tell you is लेकिन इस तस्वीर मिसाल से मैं क्या बताना चाहता हूँ, Satan puts you on the treadmill इब्लीस आपको मशीन पर डालता है, and he says, start running, वो कहता है कि चलना शुरू कर, start running. के भागना शुरू कर। This is the way. यही वो रास्ता है, Don't go this way. इस रास्ते पे नहीं जाना This हमको, is the God's way. ये खुदा का रास्ता है, Go this way. आपने इस रास्ते पे जाना है। You have one car over here, आपको इस जगह एक गाड़ी आपको दिख रही है 2 cars over there. और 2 गाड़ियां उस जगह पर दिख You रही है। have one wife over here, एक बीवी यहाँ पर दिख रही है, you have 2 wives over there. 2 बीवियां वहाँ पर, You have not so many blessing over here. यहाँ पर इतनी बरकतें नहीं है। There's so many blessing. I will give you big villa, house, whatever you need. और आप इब्लीस के प्लान मंसूबे पे जब चलते हैं तो आपको बड़ी-बड़ी चीजें घर दिखते You हैं, start running, आप भागना शुरू करते हैं and in your mind you think, oh, I will reach this place one day. और आप कहते हैं कि मैंने अपनी मंजिल के पास जाना है। I'm running faster, मैं जोर से दौड़ता हूँ, faster, faster, faster. ज्यादा दौड़ता हूँ। Running faster, आप ज्यादा दौड़ते हैं, run faster and faster.
फिर जितना आप दौड़ेंगे Then Satan said, almost there, वो कहता है कि बिल्कुल तू पहुंच चुका है अपनी मंजिल almost there, you can just reach it. आप अपनी मंजिल के पास पहुंच चुके हैं Just keep running. ज्यादा दौड़ने की कोशिश Just करें get your heartbeat up. आप अपनी धड़कन को तेज करने की You're कोशिश almost there. करें। आप बिल्कुल मंजिल के पास हैं But what the reality is, लेकिन सच्चाई क्या है you're running on the same. आप उसी जगह के ऊपर दौड़ते रहते You're running on the same place over and over and over हैं आप again. बार बार उसी मशीन के ऊपर दौड़ते रहते हैं Because what he puts into your mind, कि जो इब्लीस ने जितनी आपके ज़हन में डाली हैं he shows you the blessings, ये बरकतें जरूर आपको दिखाई होंगी चीजें but you can't reach them. लेकिन आप उनके पास पहुंच नहीं सकते It's just in the air. वो सिर्फ हवा के ऊपर है But the blessing that God shows you, लेकिन जो बरकतें खुदावन ने आपके लिए रखी है he gives you the blessing. वो चाहता है कि वो वहां पर बरकतें पड़ी He gives you the blessing. उसने बरकतें आपको दी है He doesn't do like Satan does. वो अपनी तरह नहीं करता Show you the big blessing, वो आपको बड़ी बड़ी चीजें नहीं कहता and he doesn't give you that. कि मैं तुझे ये दूंगा But Jesus यीशु ने कहा says, I am the way, the truth, and the light. कि मैं ही वो रास्ता सच्चाई का और जिंदगी का रास्ता हूँ And he takes you out of this treadmill or Well- of this trap that the enemy puts you in. वो आपको उस इब्लीस के बंधन जुए से निकालता है मशीन से And he says, होता है you don't have to chase the blessing. आपको बरकत के पास जाने की जरूरत नहीं The blessing will come to you. बरकतें आपके पीछे आना शुरू You करेंगी just have to follow me. सिर्फ तूने मेरे पीछे आना है Just हालेलुया follow me and the blessing will come back to you. मेरे पीछे आ जा और देख खुदा तुझे बरकतें कैसे मैं देता You know, the God is saying, I have chosen. ये खुदा कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया And this trap where you have been trapped in, और जो इब्लीस के बंधन में आप आ जाते हैं it doesn't matter. वो फर्क नहीं पड़ता I have chosen you for the generation. चाहे तुझे उसने अपने बंधन में लिया भी है लेकिन मैंने तुझे चुना हुआ है I have chosen you to go into this world. मैंने तुझे मुकर्रर किया चुन लिया ताकि तू कौमों में जाए It does not matter how long have you been running over and over again on the same place, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक ही जगह पर कितनी बार बार दूर दौड़ रहे हैं or how deep you are in your sin. आप अपने गुनाह के अंदर कितना धस चुके हैं Jesus said, I'm going to come यीशु कहता है मैं आऊंगा and I'm going to rescue मैं तुझे छुड़वाऊंगा you because I am the way कि मैं वो रास्ता हूँ who gets you out of this bad things. ये सारी इब्लीस के बंधन तुम्हें से छुड़वा कर तुझे लेकर जाऊंगा Because he's the king, he's our Lord and Savior, कि वही Jesus. हमारा Amen. बादशाह है वही खुदावंद है और वही हमारा निजात देता है He's going to come and rescue you. वही आएगा और हमें अपने पास ले लेगा He's going to come and says, I have chosen you. वो आएगा और कहेगा कि मैंने तुझे चुन लिया है And you know, in 1 Peter chapter 2, verse 9, पहला पत्र दूसरा बाब कुछ 9 आयत के अंदर लिखा है it is written, वहां पर लिखा है you are a chosen people. तुम एक चुनिंदा कौम हो You're a holy nation. एक पाक कौम हो I will read it, whatever it says. या कि वहां पर That's लिखा हुआ है कि तुम एक चुनिंदा कौम हो शाही खानों का फिरका और मुकद्दस कौम You're a chosen people, a royal priesthood. और उसने कहा तुम चुनी हुई कौम और शाही खानों का फिरका हो God has chosen you. खुदावन ने आपको चुन लिया है You know, in our lives, we are like, I don't think that God has chosen. हम ये सोचते हैं अपनी जिंदगी की खुदा ने मुझे नहीं चुना You know, we do like Jeremiah. हम यिर्मयाह की तरह बात करते हैं God, खुदा I'm too young. मैं तो बच्चा हूं, I'm too fat. मैं बहुत ज्यादा मोटा हूं, I'm too black. मैं बहुत ज्यादा काला हूं, I have glasses. मैंने तो ग्लासेस पहनी हुई I am gay. जी मैं अपनी सही से हम किसी प्रश्न So, why do we put this in front of God? हम ये सारी चीजें खुदा के सामने क्यों रखते हैं God says, I have chosen you. खुदा कहता है मैंने तुझे चुन लिया है It doesn't matter who you are. इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है It does not matter where you have been going through, what you have been thinking in your mind. ये फर्क नहीं पड़ता कि तू कहां पर जा रहा है क्या तेरी सोच चल रही है I have chosen you for this generation. मैंने तुझे कौमों के लिए मुकर्रर किया है And you know, when God chooses someone, जब खुदा किसी को एक बार चुन लेता है you know, it doesn't stay for 1 hour, 2 hours, 3 hours, 1 day, 10 days. ये 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए 1 दिन के लिए 10 दिन के लिए नहीं होता It stays for your whole life. ये जब आप चुने जाते हैं तो हमेशा आप उसके साथ रहते हैं And God wants to bless you. और खुदा आपको बरकत देना चाहता You है know, we are His royal priesthood, a holy nation. हम तो शाही कानून का फिरका और मुकद्दस कौम है Why do we rebuke the blessing that God has for us? क्यों हम उन बरकतों को रद्द कर देते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी है Why are we like Esau?
हम यीशु की मानक क्यों बन जाते Why हैं? do we sell our birthrights just for an ordinary food? हम कुछ खाने के लिए अपना हक जो है लोटे होने का बेच देते You हैं। know, we have to think about that. हमें इसके बारे में सोचना है, Why do we sell that? हम ऐसे क्यों करते हैं? What do we have in our mind that we do that? कौन सी चीज है हमारे ज़हन के अंदर जो हमें इस करने से मजबूर करती है? Or what is in our mind, in our soul, that is not connecting us to God? वो कौन सी ऐसी चीज है ज़हन और जिंदगी के अंदर कि हमें खुदा के साथ राब्ता नहीं करने देती? God is saying, I have chosen you. खुदा तो बार-बार बोलते हैं मैंने तुझे चुन लिया है। God is saying, I am the way, the truth, and the light. और वो कहता है कि मैं ही वो जिंदगी का रास्ता, सच्चाई का रास्ता और जिंदगी का रास्ता हूँ। God has chosen you. खुदावन ने हमें चुन लिया है। But will you choose Him? क्या आपने उसको चुना है? Will you open your heart for Him? क्या आपने अपना दिल उसके लिए खोला है? Will you sacrifice your time for Him? या क्या आपने अपनी कुर्बानियां दी है, वक्त निकाला है खुदावन के लिए? You know, all it requires is God wants to hear your voice. सिर्फ वो ये चाहता है कि बेटा मैं तेरी आवाज सुन सकूं। He just wants to listen to your voice. वो आपकी आवाज सुनना चाहता है। He's waiting for your prayers. वो आपकी दुआओं का इंतजार कर रहा He है, wants to bless you. क्योंकि वो आपको बरकत देना चाहता है। You know, sometimes a blessing can take up for a while. बरकत कुछ हिस्से के लिए आती है, No, it can take a while to come to you. वो कुछ वक्त लगता है बरकत आपके पास आने के लिए। You know, this is the time of period ये वो वक्त होता है where God will test you. कि खुदा आपको आजमाइश में डालता है। For example, you pray for something. मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज के लिए दुआ की हो, It happens after a really long time. वो दुआ का जवाब काफी अर्से बाद आपको मिला हो, Just example, 1 month, 2 months later. 1 महीने बाद या 2 महीने बाद। Just an example. ये तमसील है। So in this time of period, उस वक्त के दरमियान God is testing you खुदा आपके ईमान को देख रहा है। for things that is He really faithful? क्या ये वाकई मेरे साथ वफादार है? Now He's going the right way. He Up. prayed to me आपको ये बिल्कुल ठीक रास्ते पे दुआ करता है। in this time of period, in this 1 month, 2 months. Will He go the wrong direction? अगर मैं बरकत 1 महीने 2 महीने के लिए रोक लूं, क्या ये अपना रास्ता तब्दील कर लेगा? You know, this is the time where we sell our birthright. और ये वो वक्त होता है जहां पर हमें अपना लोटे होने का हक बेचना है या बचाना है। This is your mind now. अब ये आपकी ज़हन है। Will you follow the right way and wait a little bit, क्या आप सही रास्ते पे जाकर थोड़ा सा इंतजार करेंगे? or you will go the wrong direction and just walk on the same place forever? और क्या आपने वो रास्ता चुना है जहां पर आपको बार-बार एक ही रास्ते के ऊपर जाना है? It's on you. ये आपके ऊपर है। You know, God has chosen for this generation. खुदा ने कौमों के लिए आपको चुना है And He says that और वो बोलता है I am the way, the truth, and the light. मैं ही वो रास्ता हूँ जिंदगी का, सच्चाई का और जिंदगी का। You know, God wants to speak to you. खुदा आपसे बोल रहा है। You know, there's somebody in this room यहाँ पर इस पंडाल के अंदर that told me that he has suicidal thoughts. मुझे खुदा ने ये बात बताई है। पंडाल के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो ज़हनी दबाव के अंदर है और अपने आप जान देना You चाहता know, है। I don't know who that person is, मुझे नहीं पता वो शख्स कौन है। but I really feel that we should pray for him. मुझे ये बात महसूस हुई, हमें उसके लिए दुआ करने की जरूरत है। I want to say this to you. मैं आपसे बोलना चाहता As हूँ, I said earlier, मैंने शुरू में कहा, God has chosen you. खुदावन ने आपको भाई बहन चुना है। You know, whoever that is in this room, इस पंडाल के अंदर जितने भी लोग हैं, whoever that person is who is dealing with this thought, this tension, अगर कोई शख्स आप में से ऐसा है जो ज़हनी दबाव के जुंगल में फंसा हुआ है, you know, you are probably going the wrong direction. तो भाई आप बहन आप गलत रास्ते के अंदर। You know, Satan has you trapped on one place. प्लीज वो ख्यालात आपको बार बार एक जगह पर लेकर खड़ा कर देता है। You know, he puts you on this treadmill उसने आपको दौड़ने वाली मशीन के ऊपर डाल दिया है and you keep running over and over and over again. और वो बार बार वही ख्यालात आपको दोबारा दुहरा रहा है And you just think in your mind, और आप अपने ज़हन में सोचते हैं this is from God. क्या ये खुदावन तेरी तरफ से है? God, I have been running over the same place over and over again. मैं बार इस जगह के ऊपर आ रहा हूँ, क्या ये तेरी तरफ से है? Is it really from you? क्या वाकई ही ये तू यही चाहता है? मैं But God is saying, लेकिन खुदावन यीशु बोलता है I'm the way, the truth, and the light. राह हक और जिंदगी मैं, I have chosen you मैंने तुझे चुन लिया है, for this generation. कौमों के लिए मुकर्रर किया है। Amen. आमीन। You know, let's close your eyes and I want to pray. I want to spend more time in prayer with you guys.
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं ज्यादा वक्त जो है वो दुआ में हम लोग गुजारेंगे। You know, I want that this tensions, not for this person that I have got, for everybody in this room. ये सिर्फ उस शख्स के लिए नहीं जो खुदावंद ने मुझे बताया, लेकिन ये जितने इस पंडाल में लोग हैं ये सब के लिए। You know, we are dealing with a lot of tensions and a lot of problems in daily life. हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं जिससे हम देखते हैं। But this is the moment यही वो वक्त है where God is saying, जहाँ पर वो बोलता है just put your tensions onto my feet. कि अपनी परेशानियां मेरे पांव के सामने लाकर रख दे। You know, everybody in this room, जितने भी इस पंडाल के अंदर लोग हैं, just close your eyes. सब लोग अपनी आंखें बंद करें। And सब। I will do one like a meditation with you guys. मैं एक चीज के ऊपर आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। It's just then in your mind, जो ख्यालात आपके जहन में हैं, you just have to, what I am saying, you have to imagine in your mind. जो मैं बोलता हूँ उनको अपने जहन में दोहराइएगा। Just imagine, just close your eyes, everybody, please. सारे लोग जितने भी हैं अपनी आंखें बंद करें प्लीज, And मेहरबानी। just in your mind, just see that, imagine that. आप तसव्वुर कीजिए अपने जहन के अंदर। See that Jesus is standing in front of you. आमीन। देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है। You have to imagine him. Oh, आपको तसव्वुर करना है Jesus is standing in front of you. कि यीशु मसीह आपके सामने है And he's saying to you, और वो आपसे बात कर रहा है। come closer, my son or daughter. और वो कह रहा है बेटा और बेटी मेरे नजदीक आ, Come closer. तू मेरे नजदीक आ, Don't worry. परेशान मत हो। Don't stress about anything. आप किसी चीज की अपने जहन पर दबाव मत डालें। Just imagine that in your mind. सिर्फ ये तसव्वुर करें अपने जहन के अंदर Jesus is standing कि यीशु मसीह सामने खड़ा है and you're walking towards Jesus. और आप यीशु की तरफ जा रहे हैं। And Jesus wants to hug you. खुदावंद यीशु अपनी बाहें फैलाए आपको लेना चाहता है। Just hug Jesus. आप यीशु को जप्पी डाल लीजिए, Just hug him आप उसको पकड़ लीजिए because he loves you. क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है And he wants to bless you in this moment. और वो उस वक्त आपको बरकत देना चाहता है जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए। Just hug him. आप उसको पकड़ लें, His hands are wide open. His arms are wide open. उसकी बाहें आपके लिए खुली हैं। Just hug him as you hug your father. आप इसी तरह उसको दबा लें जैसे आप अपने बाप को पकड़ के दबाते हैं। Imagine that in your mind. अपने ज़हनों में ये बात रखिए। And Jesus is saying to you, मसीह आपसे ये बात कर रहा है। listen, look at me. मेरी तरफ देखिए, Do this, like तरह make a bowl, अपने हाथ के साथ like a bowl that you have where you put your stew in. इसी तरह जिस तरह आपके हाथ में कुछ प्लेट है ताकि उसमें खाना डाला जाए। Then close your eyes again. अब अपनी आंखें बंद करें। Now you have this in front of you. अब ये सारी चीजें आपके यीशु मसीह आपके सामने है। There is an empty plate in front of you. देखिए आपके सामने एक खाली प्लेट है। Now put all the things that you have in your mind, अब जितने भी आपके जहन में चीजें हैं, all the tensions, परेशानियां, all the problems, मुश्किलात, all the financial problems, माली हालात, all the problems from your household, जितने भी घर में मुश्किलात परेशानियां हैं, or you don't have a job, कि अगर आपके पास नौकरी नहीं you है, don't have your wife, or whatever the problem is, जो भी आपकी जिंदगी में मसले मसाइल हैं, whatever it is, जो कुछ भी है वो, just put it in this bowl. आप वो सारी चीजों को इस प्लेट के अंदर डाल दें Just imagine you putting this into this bowl. और तसव्वुर कीजिए कि आपने इस प्लेट के अंदर सब कुछ डाल दिया है। And now Jesus is standing, अब यीशु खड़ा है, and you just take this bowl, अब यीशु इस प्लेट को लेता है and you just put it into the feet of Jesus. और आपने यीशु के कदमों के सामने रखी है प्लेट। And you are like, God, खुदा this problem,
ये मुश्किलात doesn't belong to me. इसका मेरे साथ कोई ताल्लुक वास्ता I नहीं। just give it to you. ये मैं अपने बोझ तुझे देता हूँ। You deal with my problems अब तू मेरे बोझ को खुद से देख ले, because I have chosen you. क्योंकि तूने मुझे चुन लिया है। You have chosen me and I have chosen you तूने मुझे चुन लिया और मैंने तुझे चुन लिया है। as my Lord and Savior. मैंने तुझे अपना नजात दहिंदा मुकर्रर कर लिया है। I put this problem in front of you. ये मैं अपना सारा बोझ तेरे सामने रखता हूँ। Jesus, just take away my problem. यीशु नासरी मेरे बोझ को तू ले ले। I put this bowl ये जो प्लेट है, onto your feet. ये सारे बोझ की प्लेट में तेरे कदमों के सामने रखता हूँ। Just imagine that. तसव्वुर कीजिए, You are on your knees आप अपने घुटनों के ऊपर हैं and you're touching the feet of Jesus. और आप मसीह के कदमों को छू रहे हैं। You're putting this plate in the front of और Jesus वो जो बोझ की प्लेट है, आप वो यीशु के कदमों पर रख रहे हैं and you are crying. और आप रो रहे हैं, Take this pain away from me, Jesus. यीशु तू मेरा बोझ मुझसे ले ले, Take this problem away from me. मेरे ये सारे बोझ मुश्किलात जो है तू ले ले मुझसे। Jesus picks you up. और यीशु आपको नीचे से पकड़कर ऊपर करता है। You have to imagine that, what I'm आपको saying. तसव्वुर करना है, He picks you up वो आपको उठाता है and hugs you. और वो आपको अपने गले लगाता है। He said, वो बोलता है, this problem, ये जो बोझ है, it doesn't matter in your life इसका कोई भी ताल्लुक वास्ता तेरी जिंदगी से ना रहे, because I have taken it away from your life. कि मैंने तुझे उस जिंदगी से अपने लिया है। This problem ये मुश्किलात will never come back into your life. ये कभी तेरे पास दोबारा वापस ना आए। I have taken this away मैंने ये तेरा सारा बोझ ले लिया है, because you are my daughter and my son. कि तू मेरी बेटी और मेरा बेटा है। Just imagine that God is saying this to you. ये तसव्वुर कीजिए कि खुदा आपसे बात कर रहा है। Just imagine that He is standing in front of you. सिर्फ तसव्वुर कीजिए कि वो आपके सामने है, He wants to talk to you. वो आपसे बात करना चाहता है, He wants to bless you. वो बरकत देना चाहता है। You know, in this moment, इस लम्हे के अंदर you know, we feel like that there's so much going on. कि हमारे साथ बहुत कुछ चल रहा है, But Jesus is standing in front of you. याद रखिए यीशु आपके सामने खड़ा है। And you put these tensions in the feet of Jesus. जब आप ये सारा बोझ उसके कदमों के पास ला खड़ा रख देते हैं He's saying this problem is gone away. और वो आपसे बोलते हैं तेरा बोझ अब से ना रहा, This tension is gone ये परेशानी जाती रही, because I have chosen you. क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। You are my son. तू मेरा बेटा है, You are my daughter. तू मेरी बेटी है, I have chosen you. मैंने तुझे चुन लिया है। It does not matter how long the enemy has you trapped. ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस या दुश्मनों ने कब से तुझे घेरा हुआ है, I will rescue you. अब मैं तुझे छुड़वाऊंगा। I have rescued you. मैंने तुझे छुड़वा लिया है। And these tensions, ये परेशानियां, these problems, मुश्किलात, I have taken away. ये तेरा बोझ मैंने ले लिया है। I give you peace. मैं तुझे तसल्ली इत्मीनान देता हूँ। You know, this is Jesus saying to you. ये यीशु आपसे बोल रहा है। Imagine Him saying this to you. तो सब्र कीजिए कि ये बातें आपसे हो रही I हैं। have given you peace. वो कहते हैं मैंने तुझे अपनी तसल्ली दी है, I have given you peace. मैंने अपनी तसल्ली इत्मीनान तुझे दिया है। And my peace मेरी तसल्ली जो है, will stay with you forever and ever मेरी तसल्ली नाम तेरे साथ हमेशा रहेगा, till your last breath. आखिरी लम्हे तक वो तेरे साथ रहेगा। This peace will stay with you. ये तसल्ली इत्मीनान आपके साथ रहेगी। Amen. आमीन। You know, God is such a good God. खुदा एक भला खुदा है। You know, we did this actually in the Bible school, this practice. हम लोगों ने जब मैं बाइबल स्कूल गया था तो हम लोगों ने ये वहां पर इस बात को सीखा था। You know, my teacher said that close your eyes and imagine what I'm saying. मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि मसीह आपके सामने है। And all the problems that you have in your life, जितना भी आपकी जिंदगी के अंदर बोझ है, all the stress, all the tension or whatever you are dealing किसी with, भी किस्म का बोझ आपकी जिंदगी के अंदर है, and there's a plate in front of तसव्वुर कीजिए कि आपके सामने एक प्लेट है। you, and you just put all the things into this ये plate. सारा बोझ जो है उस प्लेट के अंदर डालते जाएं। And Jesus is standing over there. यीशु आपके सामने खड़ा है And you just go
and bow down and put this plate of tensions and stress into his feet. आप यीशु के पास जाएं, झुक जाएं, सजदा करें और ये सारा बोझ उसके कदमों के सामने रख दें And just say to God, और खुदा से बोले this belongs to you. ये मेरा बोझ अब तू संभाल, The battle belongs to you, Jesus. अब ये जितना भी मेरा बोझ है तू देख इसे। You know, it helped me a lot. मुझे इससे बड़ी तकवीयत मिली थी So I just wanted to do this exercise with you. You know, I did it in the Bible college. और जैसे मैंने सीखा मैं चाहता था कि वो यही तमसील आपके साथ भी बांटूं। You know, it's just to give all the tensions ये जितनी भी मुश्किलात हैं on the feet of Jesus. सब कुछ यीशु के कदमों के सामने ले You know, आएं। this is the time where we come in the church. ये वो वक्त है जब हम खुदा के घर में आते हैं You know, where we should be free of all the tensions जहाँ पर हम सारी परेशानी बोझ से आजाद होते हैं because we want to be with Jesus. कि हम यीशु के पास जाना चाहते हैं, We want to connect with Jesus. हम यीशु के साथ अपना रिश्ता कायम करना चाहते So हैं। all these problems are coming in the way. जितने भी ये मुश्किलात बोझ हमारे रास्ते में आती हैं, All this stress is coming into our way. चाहे वो ज़हनी दबाव हो आपकी जिंदगी के अंदर, Just put it on the feet of ये Jesus. सारा बोझ यीशु के कदमों के पास रखें। Before coming to church, just give all your tensions to God खुदावंद के घर के आने से पहले ये सारा बोझ यीशु के कदमों में रख कर आए and just feel free into the house of the और Lord. बिल्कुल आराम से जाति के साथ खुदावंद के घर में आए। You know, let's take a deep breath. आइए गहरा सांस लेते हैं। With your nose, you inhale. आप अपना सांस अंदर With खींचेंगे, your nose, with your अपने nose. अपनी नाक से सांस And with your mouth, you breathe. With और me. You do और it with me. अपना जो सांस है मुंह से बाहर बाहर फेंकें। जिस Ready? तरह सब भाई साहब करें, You have to do it with me. मेरे साथ करना है. मेरे साथ कर। Okay, one more time. एक दफा फिर The Lord is saying, खुदा बोल रहा है I have chosen you कि मैंने तुझे चुन लिया है, and nobody can separate you from me. कोई भी तुझे मुझसे जुदा नहीं कर सकता। Amen. हमें You know, I just want to pray for those people who has a little bit pain in their bodies. मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जिनके किसी भी जिस्म के हिस्से में दर्द है। Who has a pain in their body? Just raise your hand. वो लोग जो दर्द का सामना कर रहे हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। Just place your hand wherever the जहाँ pain पर is. भी आपके जिस्म के हिस्से में दर्द है उसके ऊपर अपना हाथ रख लें। Place it. हाथ रखिएगा ईमान से And just see that God will do miracles in your life. और देखिए खुदावंद आपकी जिंदगी में मौजदा करेगा। Just receive the prayer in faith ये दुआ ईमान के साथ करें कि तुझे आपको शिफा मिल गई है, that God has healed you. खुदा ने आपको शिफा दी है। Thank you, Jesus. I just pray for these people, Holy Spirit. ऐ पाकरू मैं इन लोगों के लिए तुझसे दुआ करता हूँ, Wherever they have pain in their body, जिस्म के किसी भी हिस्से में इनको दर्द है, whatever that is, वो जो कुछ भी है, I rebuke that in the mighty name of Jesus. मैं यीशु नासरी के नाम से उस दर्द को डांटता I हूँ। speak healing over their body. मैं इनके जिस्मों के ऊपर तेरी शिफा मांगता हूँ। Healing in the name of Jesus. यीशु की शिफा आती जाए। All the pain, जितनी भी दर्द है, you have no authority in their body दर्द तेरा इनके जिस्मों के ऊपर कोई इख्तियार ना रहा, because they are chosen by God. क्योंकि ये खुदा के चुने हुए लोग हैं। And I rebuke the pain in the mighty name of Jesus. और उस दर्द को यीशु नासरी के नाम से डांटता हूँ। In the mighty name of Jesus, यीशु pain, के असीम नाम से वो दर्द जो है pain, you have to leave their body. उनके जिस्मों से निकल जाए। Amen. आमीन। You know, this guy, are you new in the church? You. Stand up. Are you new? आपने You have been coming. आप आते रहते हैं। You know, I have a. भाई खड़े रहे। What is your name? Come forward. आगे आ. Your name? Yeah. You know, while I was praying, जब दुआ कर रहा था मैं, I felt that there, you know, I don't know what is happening in your life, in your past life, मुझे नहीं पता जो आपका गुजरा हुआ कल है उसमें कैसे जिंदगी आपकी गुजरी है, but I feel like there is a river that has been dried up for a long time. एक जो दरिया जिसको नदी कह सकते हैं It's dry. वो बिल्कुल सूखा हुआ है काफी अरसा से। It's really dry. There's
no water at all, and the grass next to the river is also dried up. वो नदी के पास ना नदी के अंदर और नदी के जो बाहर है वो जो घास होती है वो भी सूखी हुई है। It's just really dried up. ये कह लें कि वो दरिया जो है बिल्कुल सूखा हुआ है। But God showed me something, लेकिन खुदा मुझे दिखा रहा है that there is a water flow. अब वो वक्त आ गया कि वो दरिया के अंदर खुदा पानी छोड़ने वाला है। There will be so much water, खुदा कसरत से पानी को भेजेगा उसके अंदर। and this dryness around the lake, और वो जितनी भी दरिया के या नदी के पास वो जो सूखी हुई चीजें हैं it will grow, it will go green, वो जड़ी सुखियां सी खुदा नु पानी देगा तो बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। and there is water coming into your life. और खुदावन का पानी भेजा हुआ आपकी जिंदगी में That जाएगा। living water from God. जिंदगी का पानी खुदा आपको देने वाला है। Amen. आमीन। God bless Receive you। it in faith, my brother. ईमान से इस बात को लेकर जाइए कि ताड़ी इस सूखे पानी नु खुदा हरियाली च तब्दील कर रहा है। आमीन। Amen. God bless you, brother. आमीन। आमीन। God is a faithful God, खुदा वफादार खुदा है। and He wants you वो चाहता है कि आप that you just spend a little time with me. कि बेटे और बेटी तू मेरे साथ वक्त गुजार, Because He has chosen you. क्योंकि उसने आपको चुन लिया है। Say when you pray, say this to the Lord. जब आप दुआ करेंगे खुदा को बात बोलिएगा God, you have chosen me. कि खुदा तूने मुझे चुन लिया है, I also choose you as my Lord and Savior. मैं तुझे भी अपना निजात दहिंदा कबूल करता या करती हूँ। I want to go into this world, मैं इस दुनिया में जाना चाहता हूँ, not only in Pakistan or not only in my area where I live. सिर्फ उस जगह के ऊपर नहीं जहाँ पर मैं रहता हूँ या मुल्क पाकिस्तान के अंदर नहीं। God, use me all over the world. कि खुदा तू मुझे दुनिया की इंतहा तक लेकर जा और इस्तेमाल कर। Use me all over the world. मुझे पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर अपने जलाल के Because you लिए, have chosen me. क्योंकि तूने मुझे चुन लिया है And I choose you back. और मैं अब तुझे दोबारा तुझे चुनता हूँ अपनी जिंदगी में। Use me into this world. मुझे इस दुनिया के अंदर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, Use me for this generation. मुझे कौमों के लिए इस्तेमाल कर। And you will see फिर आप देखेंगे God will open big doors for you. कि खुदा आपके लिए बड़े दरवाजे खोलेगा। The doors that had been shut for years, जो सालों से दरवाजे आपके लिए बंद हैं, you will see that it will open. देखिएगा वो दरवाजे बंद किए को यीशु खोलने की कुदरत रखता है। You will see that God will do big miracles in your life. देखिए वो जो दरवाजे बंद है खुदा मोजज़ात की तरीके से वो दरवाजे खोल रहा है। Amen. आमीन। Close your eyes. I want to pray. आंखें बंद कीजिए, मैं दुआ करना चाहता हूँ। Thank you, Holy Spirit. You're moving in this place. पाक रूह तेरा शुक्रिया कि तू यहाँ पर जुम्बश कर रहा है And you see these people. और तू इन लोगों को पर देख रहा है, निगाह कर Touch रहा है। these people in the इन mighty लोगों name को of छू ले Jesus. यीशु के नाम से। Go before them. इनके आगे चल तू, Surround them with your peace. अपने तसल्ली से घेरे रख, Surround them with your wisdom. अपने जिस्म से इनको घेरे रख तसल्ली से। You are their Lord. तू ही खुदावंद है, You are their Savior. तू ही निजात दहिंदा है And you have chosen them. और तूने उनको चुन लिया है And you want to bless them. और तू इनको बरकत देना चाहता है। Holy Spirit. पाक रूह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Holy Spirit, guys, start praying. आप मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए, अपनी ज़ुबानों को खोलिए। You know, God wants to speak to you. खुदा आपसे बात करना चाहता है। God wants to speak life into your life. देखिए खुदा जिंदगी के अल्फाज आपकी जिंदगी में डालना चाहता है। Start praying. आप दुआ कीजिए, पुकारिए उससे, Start praying. तुम उससे इल्तिजा कीजिए, दुआ कीजिए। Say, Lord, खुदा I am here मैं यहाँ पर हूँ, into your house. मैं तेरे घर पर हूँ, Speak to me. मेरे साथ बात कर, Be like Jacob. जिस तरह तूने याकूब से बात की। As Jacob said, जैसे याकूब ने कहा, I will not go until you bless me. मैं तुझे तब तक जाने ना दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। Say, Lord, खुदावन, I will not go मैं यहाँ नहीं जाऊंगा until you bless me. जब तक तू मुझे बरकत ना दे, Until you speak to me. जब तक तू मुझसे बात ना करे। He wants to speak life. वो जिंदगी के अल्फाज आपके साथ बोलना He चाहता है, wants to speak peace into your life. वो तसल्ली देना चाहता है आपकी जिंदगी में।
Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्रिया। Start praying. आप दुआ करना शुरू कीजिए। Start praying, guys. दुआ शुरू करना कीजिए। Whatever you can pray, tongues or whatever you जिस start तरह भी praying. आप दुआ कर सकते हैं गैर जुबान में ऊंची आवाज में जैसे खुदा करूं आपको गाइड करता है। Pray in spirits. अब दुआ गैर जुबान में बात कीजिए। हालेलुया। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्रिया। Jesus, you are moving in this place. खुदावन तो यहाँ पर जुम्मश कर रहा है। And you see these people. Yes, You see these people. आप खुदा तो इन लोगों को देख रहा है। Speak with them. खुदा तो इनसे बात कर। Speak with them. खुदा इनसे बात कर। Guys, I can't hear you. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। I can't hear you. How God will hear you? I can't hear you. How God will अगर hear मैं you? नहीं सुन रहा तो खुदा आपकी कैसे सुनेगा आवाज को? Pray louder. म्यूजिक हम लोग बंद करेंगे, अपनी जुबान को खोलेंगे खुदा के Just सामने। pray louder. आप तो ऊंची आवाज में बात दुआ Cry to Jesus. खुदा के बात कीजिए यीशु से। Cry out to the Lord. खुदा के सामने अपना रोना भेजिए। Say to the Lord, God, I want to hear your voice. बोलिए खुदावन मैं तेरी आवाज सुनना चाहता या चाहती हूँ। God, speak to me. खुदा तू मुझसे बोल। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र। Thank you, Jesus. Start, pray. आप दुआ करना शुरू कीजिए प्लीज। आप आजादी के साथ खड़े होकर दुआ कर सकते हैं। जैसे खुदा का रूह आपको गाइड करे आप दुआ कर सकते हैं। आप उसके सामने अपनी इल्तिजा रखिए, कहिए कि मुझे खुदा मुझसे तू बात कर। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्रिया। God is here to bless you. खुदा यहाँ पर है, वो आपको बरकत देना चाहता है। God is here to heal you. खुदा आपको यहाँ पर है, वो आपको शिफा देना चाहता है। God has chosen खुदावन ने आपको चुन लिया है, for this generation. कौमों के लिए मुकर्रर किया है। He has chosen your family. उसने आपके खानदान को चुन लिया है। He has chosen your household. उसने आपके घराने को चुन लिया है। Start praying. दुआ करना शुरू कीजिए। दुआ, He is here in this room. वो यहाँ पर मौजूद है। Feel His presence. उसकी हजूरी को महसूस कीजिए। Start praying आप दुआ करना शुरू कीजिए and say, और बोलिए God, bless me today. खुदावंद आज तो मुझे बरकत दे, Bless me. मुझे बरकत दे। The things that you have for me. जो तसल्ली तेरे पास मेरे लिए है, Give me peace into my heart. मेरे दिल में तसल्ली दे खुदा। Give peace into my soul. मेरी रूह को तू तसल्ली नान दे खुदा। Thank you, Father. खुदावंद तेरा शुक्रिया। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र। The King of the Kings is here वो बादशाहों का बादशाह यहाँ पर मौजूद है। and He wants to bless you. वो आपको बरकत देना चाहता He है। wants to protect you. वो आपको बरकत। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Everybody, just raise your right hand. जिस तरह भाई साहब ने कहा था कि इस पंडाल में कोई ऐसा शख्स है जो यानी कि डिप्रेशन के ख्यालात के अंदर, दबाव के अंदर है, तो तब तो वो भाई सामने नहीं आए, लेकिन दुआ जब की तो ये भाई ने आके बताया वो शख्स मैं हूँ। तो इसका मतलब खुदा अपने लोगों के जरिए अपने लोगों से कलाम करता है, और आज खुदा इस बच्चे को उस बंधन जुए से खुदा आमीन, आजाद आमीन। करेगा। तो प्लीज अपने आमीन। हाथ को बढ़ाइएगा, Just raise your right hands to Him. अपना देना हाथ इस भाई की तरफ कीजिए। Everybody, please. जितने भी इस पंडाल में लोग हैं ऊपर से भी अपना हाथ कीजिए। Thank you, Jesus. खुदावंद यीशु तेरा शुक्रिया। Holy Spirit, you see this person. पाक रूह तू इस शख्स को देख। You see his thoughts that he have. खुदावंद जो इसके ख्यालात हैं तो उसके ऊपर निगाह कर। I rebuke them in the mighty name of Jesus. मैं इब्लीस के उन ख्यालातों को यीशु के नाम से डांटता हूँ। All the tension, जितनी भी परेशानी all है, the problem, मुश्किलात हैं, all the suicidal thoughts, चाहे अपने आप को खत्म करने के ख्यालात हैं, I rebuke that in the mighty name of Jesus. उनको खुदावंद यीशु के नाम से ख्यालातों को डांटता हूँ। It has no authority in his body, in his mind. इनके जहन के ऊपर इब्लीस अब तेरा कोई अख्तियार न रहा। Holy Spirit, you have chosen him. खुदावंद पाक रूह तूने इसे चुन लिया है। You have chosen him for this generation. खुदावंद तूने इसे कौमों के लिए मुकर्रर किया है। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्रिया।
Thank you, Jesus, that you set him free. खुदावन तेरा शुक्रिया कि तूने उन ख्यालातों से इसे आजाद किया है। You have set him free in the mighty name of Jesus. तूने खुदावन अपने नाम से इसको आजाद किया है। He is free. अब ये आजाद है। Satan, I rebuke you in the mighty name of Jesus. अबलीस मैं तुझे यीशु के नाम से इसकी जिंदगी से जाने का हुक्म देता हूँ। Leave right now. अभी इसी वक्त All निकल the जा। thoughts, जितने भी ख्यालात हैं leave. वो यीशु के नाम से जाते रहे। God has set you free. और खुदावन ने आपको आजाद किया है भाई। God has set you free, my brother. भाई आपको खुदावन ने आजाद कर दिया है। आमीन। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। आमीन। You know, I will keep praying for you. भाई मैं आपके लिए हर रोज दुआ करूंगा। God has chosen you, bro. भाई आपको खुदावन ने चुन लिया है। This thought is not from the Lord. ये बुरे ख्यालात खुदावन की तरफ से नहीं है। It's from the Satan. ये अबलीस है जो आपके जहन को दबाने की कोशिश करता है। But God is the way, लेकिन खुदा वो रास्ता है, the true and the light. खुदावंद ही वो राह, हक और जिंदगी है। And I really see और मैं देख रहा हूँ He's putting the light inside of you. अब वो अपने तसल्ली की रोशनी आपके अंदर डाल रहा है। हालेलुया। You know, you have been chained to this tensions and thoughts. आपको भी अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। इन चीजों से निकलने की जरूरत है। You have been chained. चेन। You have been chained. और आपको भी उन ख्यालातों को भी तब्दील करने की जरूरत है। But God is setting you free. लेकिन खुदावंद ने आपको आजाद कर दिया है। He has set you free. उसने आपको आजाद किया है। When this thought come into your mind, जब भी आपके जहन में ये ख्याल अब आए, just pray. दुआ करें। And if you need any more prayers, just come to our pastors. We will pray for you. अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं तो मीटिंग के बाद अपने खातून के पास जाएं। But God has set you free. I'm saying this in faith. मैं ईमान से इस बात को बोल रहा हूँ, खुदा ने अबलीस के बंधन से आपको आजाद कर दिया है। Amen. आमीन। He is the King. वो बादशाह है And He is our Lord and Savior. और वही हमारा खुदावंद और हमारा निजात दहिंदा है। He has set us free उसने हमें आजाद किया है। from all the tension, all the problems. उसने सारे बंधन जुए से हमें आजाद रखा है। Because He has chosen you and me. क्योंकि उसने आपको और मुझे चुन लिया है। Amen. आमीन। Yeah, that's it. I think I will finish. खुदावंद आपको बरकत दे। God bless you guys. खुदावंद आपको बरकत